दोस्तों, कहानी सुनने का, कहानियाँ देखने का सब लोगों का मन होता है, चाहे वह बच्चा हो या चाहे बड़ा हो। सब चाहते हैं कि अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे हैं तो उसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हमने उसे शुरू से देखा और आखिर में नहीं देखा तो फिर हम असमंजस में रह जाते हैं कि आखिरी में क्या हुआ होगा, या इस कहानी में जो किरदार निभाए जा रहे हैं इन्होंने क्या क्या काम किया होगा, आखिर में क्या इसका एंड होगा, इसका एंड तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी है शेर का घमंड एक हिरण ने तोड़ा। बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। ये हम इंसानों पर भी लागू होती है यह कहानी, क्योंकि जब कोई इंसान ज़्यादा सफल हो जाता है तो बहुत से लोग जो उनकी मदद करते हैं उस सफल इंसान की, तो वह फिर उन्हें भी कुछ नहीं समझता और फिर ज़्यादा बातचीत नहीं करता। भगवान को भी बहुत से लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भगवान है। वैसे ही हर इंसान को किसी न किसी टाइम पे ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है जिसे हम सोचते हैं कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को एक ऐसा उदार भाव का बनाना चाहिए कि अगर हम किसी से मदद मांगने जाएं भी तो ऐसा ना हो कि हम अपने मतलब के लिए किसी से मदद मांगें। हमेशा हमारा जो भाव होना चाहिए वो उदारता पूर्वक होना चाहिए। तो इस कहानी को सुनने के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। और ये कहानी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेर और हिरण की है। तो शेर का जो घमंड तोड़ा हिरण ने कैसे तोड़ा ये देखते हैं। सरसा जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी शेर रहता था। शेर अपने को बहुत बलवान मानता था। होता ही है, जो बहुत शक्तिशाली होता है तो अपने आप को बलवान मानते हैं, तो वैसे ही शेर भी मानता था। लेकिन शेर की दोस्त कौन थी? एक चालाक हिरण थी। एक दिन शेर और हिरण बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में शेर ने कहा, बतलाओ हिरण, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है इस जंगल में? तो शेर की बातें सुन हिरण बोली, महाराज नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे भी अधिक शक्तिशाली हैं और खतरनाक जीव हैं। तो हिरण की बातें सुनकर शेर ने आश्चर्यचकित होकर तुरंत पूछा, अच्छा तो बताओ, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो हिरण उसका जवाब में बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर इंसान होते हैं जो किसी को भी मार सकते हैं। तो हिरण की बातें सुनकर शेर को हंसी आ गई और शेर बोला, अच्छा ऐसा है तो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि शेर अधिक शक्तिशाली होता है कि इंसान। थोड़ी देर बाद कहीं से एक लड़का भटकता हुआ वहाँ आ गया। लड़के को देखकर शेर बोला, यह इंसान ही है ना? मैं अभी बताता हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। तो शेर की बातें सुनकर हिरण बोली, महाराज यह तो एक छोटा बच्चा है, इसे मारने से क्या बहादुरी है? अभी यह बच्चा इतना शक्तिशाली भी नहीं है कि आपका मुकाबला कर सके। तो शेर ने हिरण की बातें सुन के बच्चे को जाने दिया। कुछ देर बाद बच्चे के जाने के बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर शेर बोला, यह तो आदमी ही है ना? तो अभी मैं बताता हूँ हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। तो शेर की बातें सुनकर हिरण उसे रोकते हुए बोली, महाराज यह तो बूढ़ा आदमी है और अपनी उम्र को पार कर चुका है। अब इसके शरीर में शक्ति ही कितनी बची है कि आपसे मुकाबला कर सके? तो हिरण की बातें सुनकर शेर फिर रुक गया और उस बुजुर्ग आदमी को भी जाने दिया। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद ही वहाँ से एक हट्टा कट्टा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। तो शेर हिरण से बोला, यह आदमी ही है ना? अब देखो मैं इसको कैसे इसका शिकार करता हूँ। तो इतना कहकर शेर ने उस हट्टे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी और कोई नहीं, एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने ही आया था। उसके हाथ में एक बंदूक और बड़ी सी जाल कंधे पर थी। तो शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिकारी ने अपने हाथ में रखी बंदूक से शेर पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली सीधे शेर के सीने में जा लगी और कुछ ही देर में शेर वहीं अपनी जान गंवा बैठा। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है
कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा समझदारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस